इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच क्यों है विवाद? मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 सालों से चला आ रहा है। यह वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट जैसे इलाकों पर विवाद है। पैलेस्टाइन इन इलाकों समेत पूरी यरूशलेम पर अपना दावा मानता है, वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2005 से पहले गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। पैलेस्टाइन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र पैलेस्टाइन की स्थापना हो। हमास कैसे और क्यों बना? 1948 में इजराइल के जन्म के बाद भी पैलेस्टाइन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो पैलेस्टाइन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने पैलेस्टाइन के एक कट्टरपंथी संगठन को इजराइल के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। इजराइल के पूर्व जनरल शेजोन ने कहा था, जहर से जहर मारने की यह नीति एक बड़ी गलती थी। हमास ने पैलेस्टाइन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद पैलेस्टाइन आंदोलन का नेता बन गए। इसमें 90% युवा पैलेस्टाइनी है। हमास को तुर्की और कतर से फंडिंग मिलती है। हमास के एक नेता ने, खालिद मसाल ने, तो कतर में इसका दफ्तर भी खोल रखा है। ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है, जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी मुल्क है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां, इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास का इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना है जिनमें ज्यादातर पैलेस्टाइन है। एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना है। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल, हमास और पैलेस्टाइन इस लड़ाई में प्रमुख यही तीन दुश्मन हैं। इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना, तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी। जब हमास के आतंकवादियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया, तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया है? हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है, तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है, हमास और पैलेस्टाइन को। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत कर दिया गया। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब कंट्री विस इजराइल युद्ध हो, हर युद्ध में इजराइल अपना क्षेत्रफल बढ़ाता गया और पैलेस्टाइन की जमीन खिसकती गई। 1990 का दशक आते आते इजराइल और पैलेस्टाइन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के एक संगठन की शुरुआत की। अंग्रेजी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिससे हमास का उद्देश्य पैलेस्टाइन को इजराइल से आजाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना है। पैलेस्टाइन में हमास अपनी जड़ जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए पैलेस्टाइन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। 1995 में इजराइल ने पैलेस्टाइनियों की जमीन लौटाना शुरू कर दिया। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर पैलेस्टाइन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन पैलेस्टाइन का था, लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथ में रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। जब एक ही दिन पड़ा यहूदियों और मुसलमानों का त्योहार, यहाँ से स्टोरी में आता है एक नया मोड़। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पुरीम और मुसलमानों का रमजान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकवादियों ने आत्मघाती हमलों के जरिए धमाके शुरू कर दिए। इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा 4 नवंबर 1995 को, जब एक कट्टरपंथी ने यहूदी प्रधानमंत्री इजाक रोबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौतों को मानने से इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक है। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास ने कहा कि इजराइल पर यह हमला अरब देशों को संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दे। वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी स्थल है जिन पर यहूदी और इस्लामिक दोनों दावा करते हैं। ज्यादातर क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। क्योंकि मामला मजहबी है, इसलिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को बरगलाना और इजराइल पर आतंकी हमले करवाना में हमास का हिजबुल जैसे संगठन भी साथ देते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।